नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक बार कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग, अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो। जी, एक बार कमेंट करिए। और आज की बता दें क्लास आप लोगों की चलेगी यहाँ पे जीन पियाजे के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न पे, जहाँ पे सीडीपी के प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट कराया जाएगा। यहाँ पे जीन पियाजे से जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो बता दें उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तो हर एक प्रश्न आप लोगों को समझते हुए आगे चलना है। तो हर एक प्रश्न के लिए आप लोग क्या करेंगे, एकदम अच्छे से अपना कमेंट करिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमार्थ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, और यहाँ पे बेल आइकन का बटन दबाने के साथ साथ क्या करिए, शेयर कर दीजिए। अपने ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और लाइक भी साथ में कर दीजिए, लाइक जल्दी से कर दीजिए सभी लोग। जी चलिए, आज ही जल्दी से सभी लोग आ जाइए। आज जीन पियाजे से यहाँ पे क्लास आपकी चलेगी, और रात 9 बजे आप लोगों की जीन पियाजे वाई गोस की कोहल वर्ग से मैराथन क्लास चलेगी, जिसमें आप लोगों को नोट्स के साथ पढ़ाया जाएगा। और सभी लोग कॉपी पेन लेके रात 9 बजे बैठिएगा। उससे पहले हम लोग आज के प्रश्न कर लेते हैं, अभी के जो चल रहे हैं क्लास। इसमें आज हम बात करेंगे जीन पियाजे से, सभी उन प्रश्नों को शामिल कर लेंगे जो कि आप लोगों को, अगर आप लोग जितना कंसेप्ट बताया जा रहा है उतना ही करते चलेंगे, तो आप लोग एक 20 प्लस कर ही जाएंगे हमेशा की तरह। इस बार भी प्रश्नों को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न ये करा है, एक वंश वृक्ष पर रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझने के लिए बच्चा किस कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब क्या है कि एक वंश वृक्ष, यानी ये आपका वृक्ष है, ठीक है। इसमें आपका ये घर है, ठीक है, ये आपकी घर है, और इसमें रिश्तेदारों की जो शाखाएं हैं ये आपकी रिश्तेदारें हैं। लेकिन बालक को समझने के लिए किस प्रकार से, यानी किस प्रकार का सक्षम होना चाहिए। पहला करा है कि कालानुक्रम, दूसरा करा है डिकोडिंग, तीसरा करा है कि वर्गीकरण, और चौथा करा है कि यहाँ पे मानसिक उत्क्रमण। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा हमारा। यहाँ पे पहले का कहा क्या है कि एक वंश वृक्ष है जिसपे रिश्तेदारों के बीच के संबंधों को समझने के लिए बच्चा किस कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यानी उसको समझने के लिए किसका, डिकोडिंग नहीं होगा, वर्गीकरण बांटने का नहीं होगा, मानसिक उत्क्रमण नहीं हो सका। राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, कालानुक्रम, ठीक है। राइट आंसर जाएगा, यानी हर क्रम में कौन है। जैसे क्या है कि परिवार के सदस्य कितने हैं, रिश्तेदार कितने हैं, उनके रिश्तेदार कितने हैं, हमारे रिश्तेदार कितने हैं, इन सभी को क्या है, कालानुक्रम, यानी एक क्रम में रखने की यहाँ पे योग्यता होनी चाहिए बालक में। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा क्या करा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के यहाँ पे अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया, किस पे किया था। यहाँ पे देखिए पहला करा उत्तरकालीन 1700, दूसरा करा प्रारंभिक मध्य 1800, तीसरा करा है कि उत्तरकालीन 1800, चौथा करा मध्यकालीन 1900। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया था, कब किया था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जी राइट आंसर जाएगा मध्यकालीन 1900 में जाएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, पहला होगा। और लाइक कर दीजिए सभी लोग, शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं जिन पियाजे के। देखिए यहाँ पे सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह एक गर्म प्रेस को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ गर्म प्रेस नहीं। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण है, यानी बालक क्या, जैसे क्या होता है कि एक बालक है, इस लौ के दुओं को क्या करता है, छू लेता है, ठीक है, छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। तो उसे क्या हुआ, पता चल गया कि इसे छूने से क्या होगा, हमारा हाथ जलेगा, दोबारा नहीं छुएगा। तो वो किस स्तर के अनुसार होगा, यानी किसके कैसा अनुभव करता है। पहला करा कि अनुकूलन का, समायोजन का, नकारात्मक प्रबलन का, सकारात्मक यहाँ पे प्रबलन का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे अनुकूलन में उसके अनुसार, समायोजन में ढलना, नकारात्मक प्रबलन मतलब उसका गलत है, सकारात्मक यानी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएंगे। देखिए क्या कर रहा है बालक, उसको जानकर ये जान चुका है कि अब इसे छुएंगे तो मेरे हाथ जल जाएंगे, तो वो क्या करेगा, उसे नहीं छुएगा। तो क्या होगा, समायोजन कर लिया, यानी उसमें ढल गया कि इसे छुएंगे हम तो फिर हमारा हाथ क्या होगा, जल जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। देखते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए चौथा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे चौथा प्रश्न ये रखा गया है, पूजा से भिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया, वह अपने केवल एक मापदंड के आधार पर ऐसा कर पाती है। पूजा ने ऐसा किस वजह से किया। मतलब क्या कह रहा है कि पूजा एक लड़की है जो भिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत, यानी क्या है, अलग अलग यहाँ पे फूल रखे गए हैं और उसे क्या करना है, वर्गीकृत करना है। यानी एक में है उसे वर्गीकृत यानी बांटना है, क्या करना है, अलग करना है। अलग अगर कर दे रही है, ठीक है, तो केवल मतलब होता है केवल एक के मापदंड, यानी किसी एक आधार पे क्या कर रही है, ऐसा कर पाती है। पूजा ऐसा करने की, देखिए क्या होता है कि अगर देखिए दो फूल हैं, एक लाल है,
ठीक है, और एक पीला है। कैसा है? एक पीला है। तो वो क्या कर रही है, लाल वाले को अगर वो जानती है तो पीले वाले से अलग कर ले रही है, यानी किसी एक आधार पे उसे अलग कर रही है, ठीक है, अलग कर ले रही है किसी एक आधार पे। तो ऐसा कर पाती पूजा ने, ऐसा किस वजह से किया? पहला करा अहम केंद्रण, दूसरा करा स्टेशनरी, चौथा करा है, तीसरा करा है समायोजन, चौथा करा है सक्रियता। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का हमारा क्या जाएगा, जल्दी से बताइए जी। सेंट्रेशन जी, राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? सेंट्रेशन, यानी वो क्या है, किसी एक के बारे में जानती है, उसके आधार पे क्या की, अलग को यानी अलग फूलों को वर्गीकृत कर दी। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे सेंट्रेशन। राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। देखिए क्या होता है, सेंट्रेशन में होता है किसी एक विशेष के द्वारा जिसे आप जानते हैं, ठीक है, उसके आधार पे क्या करना, वर्गीकृत। जैसे क्या होता है कि किसी को आप जानते हैं, ठीक है, आपका दोस्त एक है, उसको आप जानते हैं, लेकिन आपका दोस्त भी साथ में आया, ठीक है, तो आप उसे नहीं जानते। तो आपको किसी ने कहा कि इन दोनों में से आपका दोस्त कौन है, तो आपने जाना है अपने दोस्तों को, ठीक है, तो अपने दोस्त के आधार पर इसे वर्गीकृत कर दिया और इसे अलग कर दिया। तो यही तो होता है सेंट्रेशन। तो राइट आंसर यहाँ पे गया था हमारा दूसरे की जगह। 5वां देखते हैं क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है? पहला करा है रंग में छाटना, रंग से साटना, दूसरा करा है कि खंड, यहाँ पे खंड खंड हाट करना, और यहाँ पे चौथा करा है किसी वस्तु को देखना, चौथा करा है कि शामक को चूसना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे छठे का राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे कहा संज्ञानात्मक स्कीमा, स्कीमा मीन्स होता है आपका भंडारण, स्टोरेज, ठीक है, उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? देखिए यहाँ पे करा है खनखनाहट। खनखनाहट में आप क्या अंतर कर पाते हैं? नहीं कर पाएंगे ना, तो ये गलत है। किसी वस्तु को देखना, यहाँ पे कहा है स्कीमा, यानी आपके भंडारण के द्वारा उसे क्या करना है, उदाहरण है किसके? तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा रंग को छाटना। ये आपका स्कीमा है, पहले आप रंगों को जानते थे, फिर इसके आधार पर क्या किए, उस रंगों का वर्गीकृत कर दिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे पहले एक सा जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, अपना स्कोर भी काउंट करते चलिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा कि यहाँ पे पियाजे, यहाँ पे क्या रहा है पियाजे, यहाँ पे पियाजे, ठीक है, पियाजे हो गए के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रियां उपचरण के दौरान शिशु को यहाँ पे व्यवहार होता है। यानी क्या कहा है यहाँ पे, देखिए क्या कहा है, कहा क्या है कि अनुसार ज्ञानेंद्रियों को उपचरण, ज्ञानेंद्रियों यानी क्या है, संवेदी पेशी का अवस्था 0 से 2 वर्ष, क्या है 0 से 2 वर्ष की बात क्या है, चरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है। कैसा होता है? जब ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं बालक तो कैसा होता है? तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कर्मकर्ता यानी काम करते हैं तब। यहाँ पे करा है कि कु अनुकूलित, दूसरा करा कि अपरिवर्तनीय, चौथा करा प्रबलित। प्रबलित में होता है हाथ पर चलाना, रोकर व्यक्त करना। तो यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों के चरण की बात क्या है, तो बालक उस चरण में क्या करता है, उस दौरान क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, प्रबलित करता है, यानी दर्शाता है, यानी बोलता नहीं है लेकिन अपने को प्रदर्शित कर सकता है, यानी कुछ चाहिए उसे तो वो अपने हाथ पैर फेंकते रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे, देखते हैं 7वां क्या करा है। स्कोर भी अपना काउंट करते चलिएगा सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे छठे का गया था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्रबलित नहीं होगा, ठीक है, प्रबलित नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा कर्मकर्ता। किसके साथ जाएगा? कर्मकर्ता जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे कर्मकर्ता होगा, ठीक है। क्या करता है वो, अपने हाथ पैर को चलाता है, कर्मकर्ता। हमने यहाँ पे प्रबलित को ध्यान से उतर गया था, यहाँ पे जो जाएगा कर्मकर्ता के साथ जाएगा, क्योंकि बालक अपने हाथ पैर को ही चलाता है तो कर्म कर रहा है, ठीक है, अपने हाथ पैर फेंक रहा है, इंद्रियों को व्यक्त करता है, ठीक है, इसका स्वभाव होता है। तो यहाँ ज्ञानेंद्रियों का जो प्रयोग करेगा तो 0 से 2 वर्ष होता है। तो 0 से 2 वर्ष में क्या करता है, कर्म यहाँ पे कर्म करता यानी कार्य करने का प्रयास करेगा, अनुकरण करेगा ज्यादा से ज्यादा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले एक साथ जाएगा, चौथा हमारा गलत होगा, ठीक है। 7वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां क्या कर रहा है, 7वां ये करा कि जब रश्मिन 5 महीने की थी तो उसने एक खिलौने वाली ट्रेन को देखा, लेकिन जब ट्रेन उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने उसकी खोज नहीं की। अब जब वह 9 महीने की हो गई तो वह उसे ढूंढती है। यह किस प्रकार का यहाँ पे दर्शाता है? मतलब क्या है कि रश्मिन 5 महीने की थी, यानी रश्मिन जब 5 महीने की थी तो उसने एक खिलौने वाली ट्रेन को देखा था, ठीक है। ट्रेन उसकी आंखों से ओझल गई, चली गई, लेकिन 9 महीने बाद फिर वो क्या करती है, उस ट्रेन को ढूंढती है। तो वो क्या दर्शाती है? तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, देखिए वस्तु उसके दिमाग में छप गया है, याद रखिएगा। अगर वो फिर ढूंढ रही तो वस्तु उसके दिमाग में छप गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करा है, वस्तु अस्थायित्व, दूसरा करा आत्म के यहाँ पे विविधीकरण, तीसरा अनुकूलन, चौथा करा है कि यहाँ पे करा है कि इस यहाँ पे करा स्कीमा मीन्स होता है जो आपका भंडारण, ठीक है। यहाँ पे स्कीमा होगा, स्कीमाटा नहीं होगा, ठीक है, स्कीमा। यहाँ पे देखिए वस्तु अस्थायी तो है लेकिन यहाँ पे स्टोरेज है। वस्तु अस्थायी तो मतलब जानती है कि ये वस्तु है, अस्थायी गुण है, लेकिन स्कीमा अपने दिमाग में क्या की है, उसे रख ली है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे स्कीमा के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? स्कीमा के साथ जाएगा, स्टोरेज के साथ जाएगा। उसने उसे ग्रहण कर लिया, मस्तिष्क में छप गया है, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा
पहले के साथ ना जाकर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, स्कीमा के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। जी एकदम राइट आंसर स्कीमा ही होगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, एक भी पॉइंट डाउट नहीं है उसमें, एकदम स्कीमा ही जाएगा। और यहाँ पे 8वां देखते हैं क्या कर रहा है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़ा एकत्र किया। क्या आंकड़ा एकत्र किया? पहला करा है संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य समीक्षा करके, दूसरा करा है कि कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके, तीसरा करा है अपने बच्चों को देखकर, और यहाँ पे चौथा करा है कि प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए जीन पियाजे किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने किससे प्रयोग किया था? अपने बच्चों पे किया था। कितने उनके बच्चे थे? कितने बच्चों पे किया था? 3 बच्चों पे किया था। और किसकी सहायता से किया था? तो अपने पत्नी की सहायता से किया था। किसकी सहायता से किया था? तो अपने पत्नी की सहायता से किया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वहाँ पे राइट आंसर कौन सा जा रहा है? प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके, ये तो गलत है। बच्चों पे प्रयोग किया था लेकिन प्रयोगशाला में नहीं किया था, सामाजिक अनुबंधन के लिए, संज्ञानात्मक सीखने के लिए किया था। तो यहाँ पे अपने बच्चों को देखकर किया था। इनके कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। इनके तीनों बच्चों का नाम क्या था? ये अगली क्लास में बता दिया जाएगा, अभी याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देखते हैं। 9वां यहाँ पे क्या करा? 9वां बहुत ही अच्छा प्रश्न है, केवल जीन पियाजे से ही प्रश्न चल रहे हैं। और रात में आप लोगों की क्लास जो चलेगी जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की से मैराथन क्लास चलेगी। वहाँ पे आप लोग क्या करिए, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि उसकी पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगी। यहाँ पे पहला करा है यहाँ पे 9वां का कि फोन पर अपने दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, वह उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है, वह बाहर वही दादी, देखिए वहाँ बाहर वही दादी। आखिरकार वह यहाँ पे निराश हो जाता है और फोन कट कर देता है। ये उदाहरण है किसका है? स्टेशनर। यहाँ पे करा है सेंट्रेशन का, और दूसरा करा है कि अहम केंद्रित का, तीसरा करा है कि सहज विचार, और चौथा करा है कि प्रतीकात्मक कार्य। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का क्या जाएगा? जी यहाँ पे राइट आंसर क्या? देखिए उसने खुद से कहा है, खुद से कहा है स्टेशन में से यहाँ पे उसका वो क्या होगा? भंडारण होगा। लेकिन यहाँ पे कहा क्या है? यहाँ पे कि उसने वर्णन करने के लिए कहती है, वर्णन इसके बारे में कहने के लिए कहती है, तो उसकी खुद की मनोभाव होती है, बालक को खुद के कहने के लिए। तो अहम केंद्रित के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा? अहम केंद्रण के साथ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा, हमारा पहला नहीं होगा। यहाँ पे सहज विचार नहीं होंगे, सहज विचार अगर बालक दे देता तब होता। ठीक है, प्रतीकात्मक यानी प्रतीकों को देखकर बताना। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? वह हाँ बाहर दादी वही, आखिरकार वह निराश हो जाता है, मतलब दादी से वो नहीं बता पाता है। तो ये किसका? अहम केंद्रित से राइट आंसर जाएगा। ठीक है, पहला जाएगा हमारे यहाँ पे 9वें का, दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न आप लोगों को इसका आंसर देना है सभी लोगों को। ठीक है, छोटी क्लास है लेकिन जिन पियाजे से ही केवल थे। तो यहाँ पे देखिए 10वां ये करा है कि पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में कई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है। पहला करा है कि संक्रियात्मक चिंतन, दूसरा संतुलित, तीसरा करा समायोजन, चौथा करा कि अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर आप लोग देंगे कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे सभी लोग। और कैसे देंगे? सही सही देंगे। कैसे उत्तर देंगे? सही सही सभी लोग देंगे, और सभी लोग इसका उत्तर कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे सभी लोग। जल्दी से कमेंट इसका करिए कि पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी नई जानकारी को, यानी आपकी जो जो चल रही है, ठीक है, जो आपकी जानकारी है उसमें एक अलग से जानकारी जोड़ देना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? संक्रियात्मक चिंतन, संतुलन, समायोजन, अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर 10वें का आप लोग देंगे। ठीक है, इसका आंसर देखिए यहाँ पे समायोजन मिस होता है जोड़ना, यहाँ पे ढल जाना। ठीक है, अनुकूलन मिस होता है जोड़ना। तो यहाँ पे क्या कहा है कि शामिल करना। तो शामिल करना किस में आएगा? आप लोग इसका कमेंट कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बता दें आपके कुछ उत्तर भी रखे गए हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब की बार लाइक करना न भूलें। लाइक करने के साथ साथ याद रखिएगा ये जो हाईलाइट दिया गया है, लक्ष्य केवल शिक्षक भर्ती 120 प्लस, कितना? 120 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से सभी लोग जुड़ चुके हैं, लगभग 3 ग्रुप हैं, सभी लोग जुड़े हैं। एक नया ग्रुप फिर बनने वाला है, उसमें भी जिन लोगों को जुड़ना है वहाँ पर पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो कुछ पीडीएफ आज आप लोगों को मिला होगा तो उसे अध्ययन भी कर लीजिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 15 का कल का उत्तर क्या था? देखिए 15 का उत्तर क्या था यहाँ पे देख लेते हैं सभी लोग, और अच्छे से इसका उत्तर देंगे। ठीक है, उत्तर का जवाब सभी लोग एकदम अच्छे से देंगे। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा। जी यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों में के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? त्रुटियां अस्थायी होती हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा कौन सा? दूसरा जाएगा एकदम राइट आंसर। भाषा सीखने त्रुटियां अस्थायी नहीं होती है, त्रुटियां अभ्यास करने से दूर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितने लोगों का दूसरा आया है। और यहाँ पे देखिए पहले ही आ गया है वकील कुमार जी का,
जी वकील जी का आ गया है पहला यहाँ पे 15 का बी जो कि राइट आंसर है। गुड इवनिंग सर जी आपको भी। और यहाँ पे बता दें यहाँ पे एस.के. सिंघल जी का आंसर नहीं आया है और यहाँ पे दीक्षा सिंह का 15 का पहला है जी। यहाँ पे देखिए दीक्षा सिंह का पहला 15 का पहला है और मैजिक क्लास 15 में 15 सही होगा। वकील जी का यहाँ पे 15 में 15 सही होगा। बहुत ही आपका अच्छा स्कोर रहा। पिंकी जी का 15 का दूसरा है, एकदम राइट आंसर है। अस्थायी होती हैं, अस्थायी नहीं होता है। राहुल जौहर का आया है यहाँ पे 15 का बी आया, एकदम राइट आंसर। एस.के. सिंघल जी का भी 15 का बी आया, एकदम राइट आंसर है। अस्थायी होती हैं, अस्थायी नहीं होती हैं, अस्थायी होती है। सत्ता जी का भी आ गया है 15 का दूसरा। राधा जी का भी आ गया है 15 का दूसरा। और यहाँ पे दीपा सिंह का भी 15 का दूसरा आया होगा। स्पीड बहुत तेज है सर। देखिए यही पढ़ाने का तरीका है, बस आप लोग समझिए, ठीक है। बस आप लोग समझिए, पढ़ाने का तरीका यही हमारा रहता है, ठीक है। स्लो पढ़ाना थोड़ा सा अनुभव थोड़ा कठिनाई होती है पढ़ाने में, थोड़ा बस आप लोग समझ जाएं बस, ठीक है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, चाहे स्पीड कितनी भी बुलेट ट्रेन की हो, ठीक है। बुलेट ट्रेन की भी हो 350 380 हो, लेकिन आप लोग समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पे बीता जी का नाइस क्लास, थैंक यू। और वैष्णो जी का भी 15 का दूसरा है जो कि एकदम अच्छा है। 15 का दूसरा इज राइट। पूजा जी का भी एकदम सही है। 15 का बी राइट सर। स्थायी नहीं होता है, अस्थाई नहीं होता है जी, हाँ अस्थाई नहीं होता, अस्थाई होता है। 15 का बी होगा राइट आंसर, ठीक है। और अनु श्रीवास्तव जी का तीसरा आया है। फिर तीसरा आया है यहाँ पे, किसका है बता नहीं जी, कौन से ऑप्शन का दिए हैं। अनु श्रीवास्तव जी का 15 का सॉरी यहाँ पे तीसरा आया है। और यहाँ पे हीना तिवारी जी का 15 का बी आया है जो कि राइट आंसर है, ठीक है। राइट आंसर है हीना जी का। और राधा जी का भी 15 का 2 आया है। यहाँ पे नीरज कुमार जी का भी यहाँ पे तीसरा आया है जो कि गलत है। मीरा यादव जी का 15 में से कितना है, 14 सही हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका भी बहुत ही अच्छा स्कोर दिया। प्रियंका चौहान जी का भी 15 का 4 आया, देखिए गलत इनका है, इनका गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रियंका चौहान जी का गलत है, 15 का दूसरा होगा। त्रुटियां अस्थाई नहीं अस्थाई होती हैं। बिंदा जी का 15 का भी आया जो कि राइट आंसर है। वैष्णो जी का भी 15 का 2 आया है। और वैष्णो जी का नाइस क्लास, थैंक यू आपको। और आगे बढ़ते, प्रभा ओझा जी का भी आ गया है यहाँ पे 15 का 2 जो कि राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे कहाँ देंगे कमेंट बॉक्स में देंगे कि पियाजे के अनुसार मौजूदा योजना में नई जानकारी को शामिल करने का क्या कहा जाता है, संक्रियात्मक, संतुलन, समायोजन, अनुकूलन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और रात में आप लोगों की क्लास चलेगी जीन पियाजे कोहल वर्ग वाई गोस्की से 9 बजे क्लास चलेगा। सभी लोग 9 बजे आ जाइएगा, सभी लोग, ठीक है। सभी लोग अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्शाइएगा। कितने बजे, 9 PM पे, रात 9 बजे, ठीक है। कब बजे, रात 9 बजे सभी लोग आ जाइएगा। जिन पियाजे कोहल वर्ग वाई गोस्की, और यहाँ पे सभी विकास चलेंगे, नोट्स के साथ चलेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।